Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science practical of class matrix board. ओके तो आज जो है हमारा एक्टिविटी नंबर 25 है। तो हमारे एक्टिविटी नंबर 25 जो है वो भी प्रीवियस एक्टिविटी से बिल्कुल समझ ली सेम ही है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। जिस तरीके से पिछली एक्टिविटीज़ में हमारे पास एक एक चीज़ का फ़र्क था, इसी तरीके से इस एक्टिविटी में भी हमारे पास जस्ट एक ही चीज़ का फ़र्क है। ओके तो जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी थी उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था फॉरेन हाइट को किस में कन्वर्ट करना था, सेल्सियस में। ठीक है, ये पिछली एक्टिविटीज़ था। इस वाले एक्टिविटी में क्या करना है, यानी कि एक्टिविटी नंबर 25 में हमें क्या करना है, हमारे पास एक टेम्परेचर है, वो किस में है, टेम्परेचर है सेल्सियस में। उसको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में करना है। ठीक है, तो आई होप सो इस एक्टिविटी में करना क्या है वो आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आपको समझ ना आया हो तो आप जो है प्रीवियस सारे लेक्चर देख लें, यानी कि सारे एक्टिविटीज़ 20 से लेकर 25 तक आप देख लें, तो मैं 100% श्योर हूँ आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन सब के डिफरेंस बताए हुए हैं और सब में जो छोटी छोटी डिफरेंस है वो बताया हुआ है। और अगर इसमें आपको समझ नहीं आया, जब आप वो सारे देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आया, आप पिछले वाले एक्टिविटीज़ 20 से लेकर 25 तक लाजमी देखिएगा। ओके तो अगर आपको प्रीवियस एक्टिविटीज़ देखनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पर सबसे टॉप पे एक प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, जो हमारे पास एक्टिविटी का ही है, जिसमें 1 से लेकर 25 तक आपको सारे एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे। ओके तो आई होप सो आपको ये सब अब तक की मैंने जो बात कही है वो आपको समझ आ चुकी होगी। ओके उसके बाद अब हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिकली तौर पे एक कोड दिया हुआ है छोटा सा, जिसको हम करके देखते ताकि आपको बात और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं ये करूँगी, ये वाला जो मैं एक्टिविटी है ना, मैं करूँगी प्रीवियस किसी भी एक एक्टिविटी में, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आप लोग को जो है ना इनका डिफरेंस भी समझ आ जाए कि ये इन सब की, यानी कि इन प्रैक्टिकल्स में आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके तो ये रहा मेरे पास जो है एक्टिविटी नंबर 24 का कोड, जिसमें हमने क्या करना था, फॉरेन हाइट से केल्विन, यानी कि अगर कोई भी टेम्परेचर फॉरेन हाइट पे, ठीक है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था। ये मेरे पास कौन सा कोड है, एक्टिविटी नंबर 24 का। तो मैं क्या करूँगी 25 का, यानी कि अभी हम जो कोड कर रहे हैं वो मैं इसी में करूँगी, यानी कि इसी में जो भी चेंजेस लानी होगी मैं लाऊँगी, ताकि इससे आपको ये होगा, इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा वक्त बच रहा है, दूसरा हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ताकि अगर कल को हमारे खुद से अगर इस तरीके से कुछ करना हो तो हम इजीली कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर FH लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख देंगे सेल का मतलब होता है सेल्सियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास फॉरेन हाइट की जगह हम क्या लिख देंगे, केल्विन। ठीक है, सॉरी सेल्सियस, हमने लिख लिया सेल्सियस। आई होप सो स्पेलिंग सही होगी जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने सेल्सियस लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू इन फॉरेन हाइट। अब देखिए हमें फॉरेन हाइट पे तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सेल्सियस पे चाहिए ना, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके। तो हम यहाँ पर फॉरेन हाइट की जगह क्या लिख देंगे, सेल्सियस। ओके, यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाएगा सेल लगा देंगे यहाँ पर FH की जगह। FH का मतलब होता है फॉरेन हाइट और SEL का मतलब होता है सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ज़रा सा डिफरेंट है, तो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस ज़रा सा फ़र्क है। इधर लगेंगे पहले सेल, ठीक है, फिर सॉरी प्लस है। ठीक है, प्लस के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 273, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 0.15। ठीक है, 0.15 सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरेन हाइट की जगह सेल्सियस, यहाँ पर FH की जगह लिखेंगे सेल। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चीज़ ऐसी रहेगी। ठीक है, हमने जो भी चेंजेस लानी थी हम वो लिख चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था फॉरेन हाइट, क्योंकि हम इस एक्टिविटी 24 में फॉरेन हाइट से केल्विन में करना था, लेकिन इसमें सेल्सियस पे केल्विन में करना है। तो जहाँ फॉरेन हाइट आया, जैसे यहाँ फॉरेन हाइट आया, या मैंने सेल्सियस लगा दिया,
यहाँ पर फ़ारेनहाइट आया था, यहाँ मैंने सेल्सियस लगा लिया, यहाँ पर मैंने सेल्सियस लगाया, यहाँ मैंने सेल्सियस लगाया, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ फ़ारेनहाइट आया था वहाँ मैंने सेल्सियस लगा दिया, और जहाँ पर केल्विन था वहाँ पर केल्विन ही रहा, ठीक है। आई होप सो ये किस तरीके से मैंने किया आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको करती हूँ कंपाइल एंड रन, ठीक है। कंपाइल एंड रन मैंने किया तो मेरे पास इस तरीके का कुछ हमारा शो हो गया। अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल बुक जो चीज़ें मैं वही लिखूँगी, यानी कि बुक में हमारे पास दिया हुआ है 44 एंटर, ठीक है। तो हमारे पास जब पहले जो टेम्परेचर था ना, जब वो सेल्सियस में था तो वो कितना था 44, सही है। लेकिन जब वो केल्विन में कन्वर्ट हुआ तो वो कितने बन गए 317.15। तो आई होप सो आपको ये कोड अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव, दो अलग अलग हो गया फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेव इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बाद में नीड होती है इसकी। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया, ये हो गया सेव। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इसके जो है वाइवा के क्वेश्चंस में क्या क्या है, ताकि वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा भी दूँ, ठीक है। हमारे पास वाइवा में 2 ही क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सबसे पहला है हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारे पास एक टेम्परेचर अगर सेल्सियस में तो उसको हम फ़ारेनहाइट पे कैसे कन्वर्ट करें। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपली ये है। उसके बाद आ जाता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 32 सेल्सियस व्हाट विल बी इट्स एक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट वैल्यू, यानी कि अगर मेरे पास एक टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस पे, तो उसका जो फ़ारेनहाइट वैल्यू होगा वो क्या होगा, या फिर उसका फ़ारेनहाइट वैल्यू क्या बनेगा। तो ये 2 वाइवा के क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, और आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 24 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।